हाय स्टूडेंट्स, मैं हिमेश मसीना। आज हम आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 6A का कुछ क्वेश्चन से यहाँ करवाने जा रहा हूँ। ऐसे तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, बट एक पार्ट में होना संभव नहीं है, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट करके आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि पॉइंट A 93 है, पॉइंट B 15 और 11 है, तो इन दोनों बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे है जो इसका नाम है A, कोऑर्डिनेट है 9 और 3। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम है B और कोऑर्डिनेट है इसका 15 और 11, राइट। तो इन दोनों भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए हम लोग निकालते हैं। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। तो हम कोऑर्डिनेट को हम जैसे ही जानते हैं, कोऑर्डिनेट जो होता है वो x y के फॉर्म में होता है। तो ये आपका x हो गया, ये हो गया y हो गया, ये भी आपका x है तो ये भी आपका y है। अब इसमें ये भी होता है कि हम x1 किसको माने, y1 किसको माने, x2 किसको माने, y2 किसको माने। तो जिस साइड को हम x1 मानेंगे वहीं पे हमारा x2 y2 भी होगा, और जिस साइड को हम x2 मानेंगे वही से साइड में मेरा y2 भी मिलेगा। तो सपोज कीजिए हम इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, तो ये मेरा हो जाएगा x2 और y2। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हमारा इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें पुट कर देंगे कि मेरा x2 क्या है यहाँ पे 15, तो 15 हो गया, माइनस हो गया x1 के मेरा क्या है 9, तो यहाँ 9 पुट कर दिए, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर पुट कर दिए, प्लस y2 मेरा क्या है 11 है, तो 11 माइनस y1 क्या है मेरा 3 है, और होल स्क्वायर पुट कर दिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम माइनस करेंगे, कितना आ गया 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ गया 8 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर आपका 36 मिल गया और 8 का स्क्वायर 64 मिल गया। देन आफ्टर इसको हम ऐड करेंगे तो आ गया 100, 100 का रूट क्या होता है 10। यहाँ पे एक्चुअली हम कोऑर्डिनेट हम लोग ये इसमें क्वालिटी क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी रूट का जो वैल्यू होता है वो प्लस और माइनस दोनों होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ होता है। बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्लस पॉजिटिव 10 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और हमको लिखना पड़ेगा कि इसका मेजरमेंट यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो मेजरमेंट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किसी चीज़ भी थिंग्स में, किसी भी यूनिट्स में नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ लिखना पड़ेगा यूनिट। ऐसा नहीं कि यूनिट छोड़ देंगे तो भी मेरा मार्क्स मिलेगा, यूनिट छोड़ देंगे तो मेरा मार्क्स कट जाएगा, इसलिए कुछ नहीं तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट लिखना यहाँ पे बहुत ही एसेंशियल है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर यहाँ पे ना लिखें, राइट। तो ये आपको मिल गया यूनिट्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सोल्व हो गया। चलिए हम लोग इसी तरह सेकेंड हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ भी एक पॉइंट मिला हुआ ये, दूसरा पॉइंट ये, तो हम इसको मान लेते हैं x1, ये y1, ये मेरा है x2 और y2, राइट। हम किसी को मान सकते हैं, अगर हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर हमको चेंज करना रहे कि हम इसको मान लेते हैं x2 और y2, तो इधर मेरा हो जाएगा x1 और y1, आपकी इच्छा, जिसको भी आप मान सकते हैं। अब हमको यहाँ निकालना है डिस्टेंस, यानी ए बी निकालना है डिस्टेंस। तो फार्मूला हमने यहाँ लिख ही दिया था डिस्टेंस इक्वल टू, तो x2 माइनस x1, x2 मेरा क्या हो गया √7 और माइनस x1 मेरा क्या है -5, यहाँ ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस में क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे स्क्वायर पड़ जाएगा प्लस, फिर है y2 -4 और माइनस y1 1 है, तो 1 आगे y1 है, तो इसका स्क्वायर हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 7 5 कितना होता है 7 5 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस -4 -1 -5, तो -5 का स्क्वायर, राइट। तो 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144, और -5 का स्क्वायर, कोई भी नंबर अगर निगेटिव में है उस पर स्क्वायर है तो वो नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर 25,
अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 169 और 169 का रूट कितना होता है 13। तो यहाँ पे आपको लिख देना है यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकेंड सोल्व हो गया। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या कि यहाँ भी 2 पॉइंट है, तो हम डिस्टेंस इक्वल टू पहले पढ़ चुके हैं कि AV इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1। किसी को चलिए इसको मान लेते हैं x1 बाई 1 x2 और y2। तो x2 माइनस x1, x2 मेरा 9 है माइनस, और x1 मेरा -6 है, तो माइनस माइनस +6 हो गया का होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 मेरा -12 है, माइनस बाई 1 क्या है मेरा -4, तो माइनस माइनस +4 का स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ पे कर 9 + 6 कितना हो गया 15, 15 का स्क्वायर, प्लस -12 + 4 प्लस माइनस 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 कर देंगे तो यहाँ हो गया -8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों का ऐड कर देंगे 5 4 9 6 2 8 2 289। 289 किसका रूट है स्टूडेंट आपका 17 का। ये आपका हो गया 17 यूनिट। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। नंबरिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, तो हम फिर मान लेते हैं इसको x1 बाई 1 x2 और बाई 2। फिर वही डिस्टेंस यानी कि AB, मेरा डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ AB, तो AB ही लिखेंगे। x2 माइनस x1, x2 मेरा क्या है 4 और x1 क्या है मेरा 1 का स्क्वायर, प्लस x2 कितना है -6 और माइनस x1 की बाई 1 कितना है -3 यानी +3 का स्क्वायर, और 4 - 1 3 का स्क्वायर, और -6 + 3 -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 एंड रूट ओवर 18। और 18 का रूट तो निकलता नहीं है स्टूडेंट, इसको हम लोग रूट के बाहर करते हैं तो जाएगा 3√2। अब ये 3√2 कैसे आया स्टूडेंट्स, तो ये आप 18 का रूट निकाल दिए तो 3 से आ गया आपका 6, फिर 3 से आ गया 2, तो इसका पेयर लग गया। जो पेयर लगेगा उसको हम बाहर लिखते हैं, जिसका पेयर नहीं लगा उसको हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो फिर हम वही डिस्टेंस फॉर्मूला पे चलते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, और ये मेरा x2 है, और ये मेरा y2 है। तो यहाँ PQ दिया हुआ इसलिए हम लिखेंगे PQ इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1। तो x2 मेरा क्या है A माइनस B, और माइनस होता है फॉर्मूला में, x1 क्या है A प्लस बी, और स्क्वायर होता है इसलिए हम स्क्वायर दे दिए। अब स्टूडेंट यहाँ देख रहे हो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किए हैं। फॉर्मूला में तो स्मॉल ब्रैकेट होता है, लेकिन बट ये पहले ही ये दो यूनिट का सम दिया हुआ, 2 यूनिट का सब्ट्रैक्ट दिया हुआ, इसलिए हमको उसको ब्रैकेट में था। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है। प्लस बाई 2 क्या है A प्लस बी, तो हम यहाँ पे A प्लस बी माइनस y1 A माइनस बी, यहाँ पे हमने लिए A माइनस बी और इसका स्क्वायर, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ A माइनस बी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जितने इसके इस ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन रहेगा उसको हमको चेंज करना पड़ेगा ऐसे मल्टीप्लाई करने पे। तो माइनस यहाँ A हो जाएगा और माइनस B यहाँ स्क्वायर, प्लस इस तरह यहाँ भी करेंगे हम, तो A प्लस बी माइनस A और माइनस माइनस प्लस B यहाँ भी स्क्वायर। चलिए अब हमको देखते हैं जो यहाँ कैंसिल होगा उसको कैंसिल करके जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि A माइनस प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ भी A माइनस प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया 2B माइनस 2B का स्क्वायर, प्लस यहाँ बच गया सिर्फ और सिर्फ 2B क्योंकि दोनों B है, दोनों प्लस में है, राइट। अब इसको अगर हम ऐड कर दें तो स्क्वायर कर दें तो -2 का स्क्वायर 4 और B का स्क्वायर B स्क्वायर, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और B का स्क्वायर B स्क्वायर ऐड कर देंगे तो आ गया आपका 8 B का स्क्वायर। 8 का अगर हम रूट निकालें कितना आ गया, इसका पेड़ लग गया 2√2 और B स्क्वायर का अगर हम रूट निकालें तो B, ये आपका ये आ गया यूनिट, राइट। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ये आपका A दिया हुआ, P दिया हुआ, ये Q दिया हुआ, हम इसको मान लेते हैं कि x1 है, ये मेरा y1 है। आपकी इच्छा कहीं किसी को भी आप x1 by 1 x2 by 2 मान सकते हैं। अब यहाँ PQ दिया हुआ तो PQ
इक्वल टू फिर वही फॉर्मूला डिस्टेंस स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं x2 यानी a cos अल्फ़ा माइनस x1 a sin अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन यानी माइनस a sin अल्फ़ा माइनस बाई वन a cos अल्फ़ा का स्क्वायर, राइट। चलिए सबसे पहले यहाँ देखना स्टूडेंट कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो टूट जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों में माइनस है, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे हम। माइनस कॉमन का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये भी आपका प्लस में, ये प्लस में बन जाएगा। तो इसको पहले सबसे पहले ब्रेक आउट कर लेते हैं। इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2ab यानी 2, दोनों ए में भी ए है और बी में भी ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। चलिए प्लस, अभी दोनों तो प्लस में माइनस कॉमन लेने क्या हो जाएगा, पहले चलिए आपको लेकर ही दिखा देते हैं। माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया ए साइन अल्फ़ा प्लस ए कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर होगा। चलिए अभी यहाँ दोनों से हम अगर ए स्क्वायर कॉमन लें दोनों में से, तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस 1 का, माइनस यहाँ है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। अब यहाँ पे प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2a भी a है b भी a है, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस a स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये देखना है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया आपका ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इतना इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर। सेम वर्क यहाँ पे करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे भी, तो मेरा आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देंगे तो √2 ए स्क्वायर, √2 का तो वैल्यू नहीं, √2 का तो बाहर निकलेगा नहीं, तो √2 में ही रूट में ही रह जाएगा, और ए स्क्वायर का रूट हो गया ए, ये आपका आंसर हो गया, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे एक पॉइंट दिया होगा फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक, मैंने उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना जो ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे आप लोग जानते ही ओरिजिन कहते किसको हैं, राइट। किसी भी कोऑर्डिनेट का ये पॉइंट जो कहलाता है वो ओरिजिन कहलाता है, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, राइट। तो हमको इसी पॉइंट से एक पॉइंट मेरा दिया हुआ है ओरिजिन, और सेकेंड पॉइंट मेरा यहाँ दिया हुआ, राइट। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट मेरा है ए और दूसरा पॉइंट मेरा है बी। ये ए मान लिए, ये बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 और -12, अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 0 0। तो ये मेरा x1 हो गया, y1 हो गया, ये मेरा हो गया x2 और y2। अब उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़े थे, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करना है, हमको करना है उसमें पुट कर देंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो ए बी इक्वल टू √x2 - x1, यानी x2 क्या है मेरा 0 है, माइनस x1 क्या है मेरा 5 है, इसका स्क्वायर प्लस by2 यानी 0 माइनस by2 माइनस by1, तो by2 माइनस और माइनस यहाँ भी है, प्लस हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम पुट करें तो -5 का स्क्वायर, यहाँ हो गया -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर देंगे 169, इसका रूट हो गया 13 यूनिट। या तो स्टूडेंट्स आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला बना सकते हैं, या तो अगर डिस्टेंस निकालने के फ्रॉम द ओरिजिन तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि जो कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ उन दोनों का स्क्वायर का सम करके रूट निकाल दिए, उसका हो जाएगा। अगर फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ है तो डिस्टेंस इक्वल टू आपका एक फार्मूला होता है √, जो पॉइंट दिया हुआ x1 दिया हुआ है, इसको जो पॉइंट दिया हुआ है इसको x1/1 ही अगर मान लें तो हो गया आपका x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यानी कि y1 का स्क्वायर। अगर आप मानते हैं इसको x2/2, आप लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, तो आपका आंसर सोल्व आउट हो जाएगा, राइट। तो आप उसी से आप सेकेंड का भी निकाल सकते हैं। सेकेंड में मेरा क्या है
ए बी मान लेते हैं कि ए बी, यानी या तो हम डिस्टेंस इक्वल टू लिख दें, क्योंकि दूसरा पॉइंट तुमको मालूम नहीं कि ए है या बी है, राइट। हम डिस्टेंस इक्वल टू लिख देते हैं -5 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर देंगे, आपका हो गया 50, 50 का 5√2 यूनिट, राइट। इस तरह हम इसको निकाल लें, डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड नंबर का, तो फिर रूट ओवर इसका स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, राइट। -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, इसको अगर ऐड कर देंगे तो आ गया 52, राइट। अगर 52 का अगर रूट निकाले तो 2√13। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है कैसे रूट निकालते कैसे, तो ऐसे फ्रैक्शन में निकाल दें, एलसीएम निकाल लें। इसका पेयर लगे, इसका पेयर लगे, उसको बाहर करते हैं, इसका पेयर नहीं लगा उसको रूट के अंदर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड सोल्व गया। इस टाइप या तो इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इस टाइप से भी आप सोल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड आपका करेक्ट है। इसको लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा कि अगर डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन का है, डिस्टेंस थ्रू द ऑरिजिन का है या डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन का है, तो रूट ओवर डिस्टेंस इक्वल टू होता है रूट ओवर जो भी पॉइंट मैंने दिया हुआ है उस पॉइंट के स्क्वायर का रूट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा स्टूडेंट्स, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वो सारा वैल्यू फाइंड करना है, राइट। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी एक पॉइंट यहाँ पे आपका ए है जिसका कोऑर्डिनेट x-1 है, राइट। दूसरा पॉइंट आपका है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 3। द पॉइंट ए एंड बी इज 5 यूनिट, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका 5 यूनिट गिवन है, राइट। जब तक ये दो पॉइंट, अगर इस दोनों पॉइंट में कुछ भी अगर मिसिंग है, एक्स वाई जेड कुछ भी मिसिंग है और ये डिस्टेंस नहीं दिया हो रहेगा तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब तक ये डिस्टेंस दिया हो रहेगा तभी हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू हम लगा देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू हमने पढ़ा था कि रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम मान लेते हैं इसको x1/1, ये है मेरा x2/2, डिस्टेंस मेरा क्या है 5, राइट। ये रूट जो इधर दिया हुआ रूट को हटाएंगे तो इधर आएगा स्क्वायर में, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू रूट ओवर 4 है, यानी कि स्क्वायर हटा तो रूट बन गया, तो रूट हटेगा तो स्क्वायर बनेगा डेफिनेटली, राइट। तो अब यहाँ पे x2 मेरा क्या है 5 माइनस x1 क्या है मेरा x प्लस y2 मेरा क्या है 3 माइनस y1 क्या है -1, तो माइनस +1, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2a आपका 5 है और b आपका x है, प्लस 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर। ये 25 कैंसिल, यानी 25 को नहीं कैंसिल करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट में हम कर दिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस टाइप से कैसे 25 को उधर भेज दें, तो 25 माइनस 25 यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 5 × 10 x प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो आपका 0 हो गया, तो बच गया आपका x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, और ये आपका 0, तो 0 को आप इधर लिख सकते हैं, राइट। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो इसको फैक्टराइज कर देंगे। कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में पढ़े होंगे, तो 16 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, हमको लाना कितना है 10, हमको लाना है 10, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, यानी मेरा हो गया यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों को सम करने पे आपका 10x आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों क्या मिल रहा है x मिल रहा है, x कॉमन, तो x माइनस 8, राइट, और इन दोनों में -2 मिल रहा है, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 8 फिर कॉमन ले लिए, दोनों मिल रहा है कॉमन ले लिए, बच क्या गया x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8 और यहाँ आ गया x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 8 एंड 2, ये दोनों वैल्यू आपका आ गया, राइट। तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी एक डिस्टेंस यहाँ पे है एक पॉइंट, दूसरा डिस्टेंस b पॉइंट यहाँ पे है, राइट, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2, राइट, a और b। अब फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, यानी कि हम यहाँ मान लें ए बी, तो ए बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रूट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर पे, और ए बी दिया हुआ 10 यूनिट, तो 10 का स्क्वायर, और x2 मेरा है 10 माइनस x1 मेरा है 2 प्लस y2 मेरा है y माइनस y1 है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, राइट। अब यहाँ 10 माइनस 8, 10 माइनस 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी बाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। चलिए 100 इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा 9 4 13 का 3 कैरी 1 6 1 7 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 बाई। अब इस यूनिट को भी इधर ले आए तो यहाँ हो गया बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको अगर हम सोल्व कर दें तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस करेंगे तो माइनस आएगा आपका 27 इक्वल टू 0। अब इसको हम फिर वही फैक्टराइज करते हैं, तो 27 को हम करते हैं 9 3 27, यानी कि बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27 इक्वल टू 0, राइट। 9 3 27, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 बाई। अब इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, बाई कॉमन तो बाई प्लस 9, और यहाँ -3 कॉमन बाई प्लस 9, माइनस कॉमन लिया स्टूडेंट इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो बाई प्लस 9 कॉमन आ गया, बच क्या गया यहाँ पे बाई, और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0, तो बाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और बाई -3 इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू यहाँ पे हो गया प्लस में है जाएगा तो -9, और यहाँ बाई इक्वल टू 3, देयरफॉर बाई इक्वल टू आपका आ गया 3 और एक -9, ये दोनों वैल्यू आपका y का आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया p, जैसा कोऑर्डिनेट दिया, और दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे है q, यानी ये आपका हो गया x1 y1, ये मेरा हो गया x2 y2। यहाँ पे पॉइंट p है, ये पॉइंट q है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस 10 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पी क्यू इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अगर यहाँ से रूट हटा दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर में, राइट। तो पी क्यू मेरा कितना है 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू x2 मेरा क्या है 9 माइनस x1 क्या है मेरा x का स्क्वायर प्लस y2 मेरा क्या है 10 माइनस y1 क्या है 4 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हो गया 100, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 4 6 का स्क्वायर 36, राइट। अब हम सबको इक्वेट कर लेते हैं, सबको उधर ले चल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर और इन दोनों करते हैं तो -18x, इन दोनों को ऐड कर दें तो हो गया आपका 7 8 3 11 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इक्वल टू 0। फिर इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 17 इंटू 1 कर देंगे तो 17 आएगा, 17 इंटू 17 माइनस 1 17 प्लस 1 18 आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों को अगर हम माइनस माइनस प्लस करते हैं तो जाएगा -18x,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 17 इंटू 1 17, राइट। अब इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से यहाँ से x कॉमन अगर निकाल लिए तो यहाँ बच गया x माइनस 17 और यहाँ -1 कॉमन निकाले तो x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 17 और x इक्वल टू 1, देयरफॉर x टू द वैल्यू ऑफ 1 and 17, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द पॉइंट ए इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, यानी पॉइंट बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स अगर एक पॉइंट हम यहाँ डाल दें a, इसका कोऑर्डिनेट है x और 2, दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ डाल दें c का कोऑर्डिनेट है 2 और -2, तीसरा पॉइंट हम डाल दें a, यहाँ b का कोऑर्डिनेट है 8 और -2, दैट मीन्स करा कि दोनों का ये इस पॉइंट से जितना ये डिस्टेंस पे है उतना है डिस्टेंस पे ये है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल है आपका ए सी का। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड भी हम कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया था कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये रूट हटाएंगे इधर से तो इधर स्क्वायर आएगा, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको x1/1, इसको मान लेते हैं 2, x2/2, x1/1, फिर x2/2। तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो x1 मेरा हो जाएगा x2 8 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस /2 यानी -2 और -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू AC में निकालते हैं। तो x2 हो गया 2, x1 हो गया x का होल स्क्वायर प्लस /2 हो गया -2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी 64 प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर -2 भी कर दें तो 2 8 जा 16 x -2 -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू यहाँ भी कर दें तो a स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 है भी तो 2 2 जा 4 x, अब प्लस माइनस प्लस तो प्लस -2 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये 16 कैंसिल, बच के आ गया यहाँ पे 64 माइनस 16x इक्वल टू 4 माइनस 4x। तो इस 4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस 16 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 64 माइनस 4 इक्वल टू -4x प्लस 16x, राइट। अब इन दोनों को अगर सोल्व कर दें तो यहाँ आपका आ गया 60, यहाँ सोल्व कर दें तो अब आ गया 12x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 60/12 आ गया आपका 5, यानी कि आपका ये जो कोऑर्डिनेट था आपका निकल गया। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ फाइंड करने बोल रहे हैं कि ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मेरा ए का जो पॉइंट था कोऑर्डिनेट था वो था x2 यानी x में कितना गया 5 और /2 तो है ही है, और दूसरा पॉइंट क्या है बी क्या है आपका 8 और -2। तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू यानी कि ए बी इक्वल टू निकाल देंगे √, ये आपका हो गया x1/1 x2/2। तो x2 यानी 8 माइनस x1 5 का स्क्वायर प्लस /2 यानी -2 माइनस /1 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 2 जा 4 2 प्लस 2 2 -2 -4 का स्क्वायर 16, यानी ऐड कर दें तो 25 का रूट होता है 5। ये आपका आ गया आंसर, एक्स का वैल्यू 5 आ गई और उसका डिस्टेंस भी 5 आ गया। थैंक यू।